देखिए, आज आप सभी किसी का हमारे वीडियो में स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो है हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला जो चैप्टर है वो सेट थ्योरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं कि सेट का परिभाषा से स्टार्ट करेंगे कि सेट क्या है। देखिए, लिखा हुआ कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर वेल डिफाइंड ही मेन वर्ड है। वेल डिफाइंड का मतलब मेन सेंस होता है यहाँ पर हिंदी में अगर बात करें तो सुपरिभाषित। ठीक है, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। क्योंकि सेट का जो हिंदी होता है वो आपका समुच्चय होता है। ठीक है, तो सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर मेन सेंस यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि अब सुपरिभाषित वस्तुओं का सेंस हम लोग बात करें, जैसे पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें लिख रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी कि जे से शुरू होने वाले महीनों का जो समूह है वो सेट है या नहीं। तो अगर हम जे से शुरू होने वाले के महीनों की बात करें साल के, तो कंफर्म है कि बच्चा क्या बोलेगा, एक जनवरी बोलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेगा, जैसे जून बोलेगा, उसके बाद क्या बोलेगा, जुलाई बोलेगा। ऐसा देख सकते हैं। तो जे से शुरू होने वाले ये सब महीने हैं जो कि निश्चित है, सुपरिभाषित है। तो यह जो उदाहरण जो है, यह जो संग्रह हुआ वो आपका सेट का उदाहरण हो गया, ये सेट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल क्वेश्चन है जैसे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड, देखिए ध्यान से वर्ड को पकड़िएगा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, भारत के जो है 10, 10 का मतलब 10 हुआ, 10 जो मोस्ट टैलेंटेड है राइटर्स है, जो लेखक है, ठीक है, उनका संग्रह सेट है कि नहीं। तो भाई ऐसे तो एक से एक टैलेंटेड राइटर्स है, एक से एक मतलब जो आपको राइटर्स जो है वो आपका उसके टैलेंट उनमें भरा हुआ है। तो उसमें जो है हम किसी का 10 गो नाम, जैसे अगर हम किसी 10 का नाम अगर रख रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा कोई और कोई 10 का नाम रख देगा, तीसरा शख्स कोई और 10 का नाम रख देगा। तो वो जो है वेल डिफाइंड नहीं हुआ, वो सुपरिभाषित नहीं हुआ। तो इस तरह से वो उदाहरण जो होगा वो सेट का उदाहरण नहीं होगा। एक और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए बेस्ट जब लग गया, अरे बेस्ट बैट्समैन, तो हो सकता है कि कोई बच्चा जो है युवराज सिंह को बेस्ट कह रहा होगा, हो सकता है कि कोई जो है विराट कोहली को बेस्ट कह रहा होगा, कोई किसी और को कह रहा होगा। तो उस जगह पर वो सुपरिभाषित नहीं हो पाया। ठीक है, सब किसी का अलग अलग मंतव्य हो जाएगा। तो वहां पर जो है वो कलेक्शन जो होगा वो आपका सेट नहीं होगा। तो हमें लगता है शायद कि 100% सेट समझ में आ गया होगा। अब जो भी सेट होता है उसको अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग उसको डिनोट करते हैं, चाहे वो ऐसे ए से बी सी ऐसे। ठीक है, यानी कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब बताया जाता है सेट को। अब यहाँ पर मेन सेंस ये होता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उनका जो रिप्रेजेंट जो करते हैं सेट का निरूपण कैसे करते हैं। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्म है, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में सारणी रूप भी बोलते हैं या सारणी विधि भी कर सकते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म,
इसको हम लोग हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि या रूप कह सकते हैं। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म क्या हुआ और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए, रोस्टर फॉर्म, यहां पर जैसे हम एक सेट को लिख रहे हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से इसको सिंबल दे रहे हैं, और यहां पर मिडिल ब्रैकेट जो है, ब्रेसेस जो है, उसके अंदर एलिमेंट्स को रख रहे हैं, जैसे ए, ई, ओ, यू, ऐसे। तो यहां पर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो भावेल है। तो इस फॉर्म में, इस रूप में सेट जो होता है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और प्रत्येक सदस्य के बीच एक कोमा लगा दिया जाता है, यानी कि उसको सेपरेट करने के लिए, उसको अलग दिखाने के लिए। अब यही चीज जो है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखने की जब बात करेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोला है, समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें क्या होता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी ये क्या है, जिस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, उस प्रॉपर्टी को यहां पर लिख देना है। ठीक है, जैसे अपने यहां पर फिर हमने मिडिल ब्रेसेस कर दिया। अब यहां पर जैसे ये बोल रहा है कि एक्स यहां लिखाता है, एक्स और ये सच डेट, यानी एक्स क्या है, कोई तो ये चीज होगा ना, तो वो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है जी, कि ये भावेल है। क्या है, ये भावेल है। तो आप क्या लिख सकते हो कि एक्स इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जो सब स्वर है, भावेल्स है। तो ये जो रूप हो गया लिखने का, वो हो गया रोस्टर फॉर्म, और ये जो हो गया लिखने का, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल देते हैं, मुझे लगता है कि 100% समझ में आ रहा होगा। प्लीज, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो आप सबसे पहले लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान ली कि हमने कोई भी ए से भी डिनोट कर सकते हैं, बी से, कैपिटल बी से, जैसे हमने लिख दिया यहां पर ऐसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां ये जो दिख रहा है वो रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, और यहां पर ऐसे हमने लिख दिया। अब इसी को प्रॉपर्टी में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो उसका प्रॉपर्टी यहां पर लिखा गया, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और यहां पर टोटल मतलब एलिमेंट्स को अगर दर्शा दे रहा है, तो वो आपका जो है रोस्टर फॉर्म हो गया। तो हमें लग रहा है कि रोस्टर फॉर्म एकदम समझ में आ रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म भी 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसे, ये सिंबल का मीनिंग क्या है, ये जो सिंबल है इसका सेंस जो होता है, इस सिंबल का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ये इसका मतलब है कि वो उसमें उसका सदस्य है, और इसका मतलब हो गया सदस्य नहीं है। मैं फिर से बोल, इसका मतलब हो गया, पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, और इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे समझने के लिए और क्लियर कर रहे हैं हम आपको, जैसे मान लिया जाए कि हम एग्जांपल समझा रहे हैं आपको, ए बराबर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख दिया। अब यहां पर 1 ऐसे सिंबल लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 बिलोंग्स टू ए। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 1 सेट ए का सदस्य है। अगर मान लिया लिख रहे हैं अगर 2, और यहां पर क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, 2 ए का सदस्य है। अब यहां पर जो है अगर हम 9 लिख रहे हैं, तो 9 तो इसमें नहीं है, तो 9, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये लिखना पड़ेगा कि 9 जो है ए का सदस्य नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे कि 9 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 9 इज नॉट मेंबर ऑफ ए। ठीक है, दूसरे से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 8, 8 इसमें नहीं है, यानी 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी
8 जो है ए का सदस्य नहीं है। अब यहीं पर हम देखेंगे 5 लिख रहे हैं तो 5 और ये साइन लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 5 ए का सदस्य है। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि अभी आपको सेट का परिभाषा, उसका रिप्रेजेंटेशन और इस सिंबल के बारे में 100% समझ में होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।